नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पहले सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर था वो क्लियर किया है। कल हमने सिंप्लीफिकेशन को क्लियर किया है। इसमें मैक्सिमम 9 वीडियोस हमने अपलोड की हैं और आज हम एक नया टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है एवरेज। क्या नाम है? एवरेज। यानी कि औसत। ठीक है, इसका क्या नाम है? औसत। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हर टॉपिक को स्टार्ट करने से पूर्व उसके बारे में कुछ बताता हूँ। औसत क्या होता है? औसत आज हम इसके बारे में जानेंगे और इसके बेसिक्स समझेंगे, क्योंकि बेस किसी का भी हो, एजुकेशन का हो या फिर आपके डीजे का हो या मकान का हो, जब तक मजबूत नहीं होगा वो टिक नहीं सकता। ठीक है, जब तक मजबूत नहीं होगा वो टिक नहीं सकता, चाहे बेस किसी का भी हो। हम पढ़ने वाले हैं आज क्या? औसत। क्या पढ़ने वाले हैं? औसत, एवरेज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे चेक कर लेता हूँ आपको विजुअल है या नहीं। बिल्कुल विजुअल है। एवरेज देखो, पिछली क्लासों में हमने क्या किया था, एक फॉर्मूला पढ़ा था कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, यदि हम इसे इंग्लिश में लिखें तो सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा, ठीक है, कैसे? ये हमने पढ़े थे और हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। यदि मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, तो ये टॉपिक्स हमने 8th और 9th क्लास में पढ़े थे। विशेषकर आपकी जानकारी को बता दूं, 8th और 8 से नीचे 9th में भी शायद एवरेज नहीं दिया गया है, जहां तक मैं आपको बता दूं। क्लास कौन सी पढ़े थे? 8th क्लास में पढ़े थे। वहां भी ये इतनी ही अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है जितनी अच्छी तरीके से आपको बड़ी बड़ी कोचिंग्स में समझाया जाता है, समझाया जाता है या पढ़ाया जाता है। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका डिफरेंट इसलिए रहता है क्योंकि मैं बेस से लेता हूं, मैं सबको साथ साथ लेके चलता हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि आपने गणित कभी पढ़ा नहीं है और आप गणित पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, समझे? इसलिए क्योंकि एक अच्छी सी कहावत है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर टुगेदर। यानी कि हमें मरने से डर नहीं लगता यदि हम साथ साथ हैं। तो हम साथ साथ हैं, इसलिए आप क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलो नया टॉपिक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो टू हीरो ले जाएंगे, क्योंकि अपना एक ही कहना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज हम तोड़ना सिखा रहे हैं। जब तक औसत को, एवरेज को ब्रेक नहीं करेंगे, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख भी सकते हो, आपको याद होगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हम कुछ इस फॉर्मूले पे बेस कुछ क्वेश्चंस
कुछ एग्जाम्पल्स हल करते हैं। क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और कुछ एग्जाम्पल हल करते हैं। माना कि हम लेते हैं 5 7 6, ठीक है, 5 7 6, हमें इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। एक बार में नहीं, दो बार में, दो बार में नहीं, तीन बार में, चार बार में, पांच बार में मैं आपको समझा के मानूंगा, ठीक है। 5 7 6 हमने क्या ले लिया ये, चलो यहाँ पर कोई और नंबर ले लेते हैं 12, ठीक है। इनका हमें क्या ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है। नंबर्स हैं हमारे पास 5 7 एंड 12। तरीका क्या था, अभी जो मैंने वो बताया था। देखो एक तरीका तो अपना ये है जो अपनी पूर्ववत विधि है, उसी से 7 5 और 12 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 1 2 3, कितना हुआ 24/3, कितना आया 8। कोई दिक्कत, हमने क्या किया, सबसे पहले 5 7 12 को ऐड किया। क्या किया, ऐड किया। क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के पश्चात कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 1 2 3, इनको क्या किया, जितनी ही संख्या से हमने क्या किया, डिवाइड किया। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर्स ऑफ नंबर, ठीक है। इस फॉर्मूले में हमने इन वैल्यूओं को पुट किया। हो सकता है आप पर ये मेथड आता हो। अभी मैं इसका दूसरा मेथड बताऊंगा, तीसरा बताऊंगा, चारवां बताऊंगा, पांचवां बताऊंगा, छठवां बताऊंगा, सातवां बताऊंगा, लेकिन सबका बेस यही रहेगा। सबका बेस यही रहेगा, चाहे मेथड कोई भी हो, बेस यही रहेगा। ध्यान रखना, बेस यही रहेगा, ठीक है, समझे। चलो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हमारे पास जो है वो ये है कि यदि हम क्या करें, इनमें से कोई एक संख्या ले लें। क्या ले लें, कोई एक संख्या ले लें। यहां से ले लेते हम, माना कि हमने यहां से कोई एक संख्या ले ली 5 7 12। हमने क्या ले ली, हमें इन सबको बराबर करना है। हमें इन सबको क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। कैसे बराबर कर सकते हैं इनको, यहां से माना कि हम 5 लेते हैं, इनमें से कोई संख्या ले लो, 5 ले लो, इनसे छोटी भी ले लो, इनसे बड़ी भी ले लो, अपने मन से कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से हमने एक संख्या ले ली, माना कि हमने सबसे पहले 5 ले ली। कौन सी ले ली, 5 ले ली। क्या ले ली, 5। यहां से हमने 5 ली, देखो 5 ले ली, यहां से 5 ले ली, यहां से 5 ले ली, तो हमारे पास यहां बचा 0, यहां बचा 2, और यहां बचा हमारे पास कितना, 7, ठीक है। कितना बचा हमारे पास, 7, समझे। देखो हमने इनमें से कोई भी संख्या ले ली, ठीक है। क्या ले ली, कोई भी संख्या ले ली, इनमें से इन जो दी गई संख्याएं 5 7 12 में से कोई संख्या ले ली। एक संख्या ले ली, माना कि हमने 5 ले ली। 5 ले ली तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 0 बचा। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, और यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, 7 बचा, ठीक है। अब हमारे पास कितना बच रहे हैं, 5 और 2 और 7, इनको ऐड करेंगे, 7 + 2 करेंगे, कितना होगा हमारे पास, 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। कितने हैं ये, 1 2 3, इनमें 3 का डिवाइड कर दो, ठीक है। कर दिया डिवाइड, कितना आया, 3 टाइम्स आया हमारे पास, आया कि नहीं आया, कितना आया, 3 टाइम्स, और इनमें ऐड कर दो 3, यानी कि हमारे पास इसका एवरेज कितना आ गया, 3। अच्छा, एवरेज औसत होता क्या है। अमूमन हम गांव में रहने वाले या बाज़ारों में रहने वाले या शहरों में रहने वाले, वो तो एक ही है, बाज़ार या शहर, लेकिन वी आर विलेजर्स, हम ग्रामीण हैं, तो हम गांव में रहने वाले हर किसी से पूछ लेते हैं, जब कोई नई बाइक
लेके आता है कि भाई आपकी बाइक कितने का एवरेज देती है। इसका अर्थ ये हुआ कि एवरेज का अर्थ ये पूछ रहा है वो अमुक व्यक्ति कि अमूमन लगभग 1 लीटर में या 1 घंटे में यह बाइक कितनी दूरी तय कर लेती है, यही पूछ रहा है ना, अमूमन लगभग। ठीक है, तो एवरेज होता है कि यदि हम इन तीनों को बराबर में बांटें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, हमारे पास आएगी 8। ठीक है इनमें। और यदि हम बाइक के केस में देखते हैं तो हमसे कहा जाता है भाई 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर, 60, 80, 90, 90। ट्रैक्टर वो होगा 9 भी हो सकता है, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर लीटर, आवर की बजाय लीटर भी हो सकता है। स्पीड का एवरेज होता है पर आवर में, और रेस जो दूरी करने का एवरेज होता है वो पर लीटर में होता है। ऐसे हमें बताया जाता है या हम किसी को बताते हैं या सुनते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल को अभी मैं एक और अच्छे से उदाहरण से बता दूं। हमारे 3 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? कितने मित्र हैं हमारे? 3 मित्र हैं, A, B, C। हमारे 3 मित्र हैं और तीनों ही मित्र किसी कार्य को मिलकर करते हैं। कितने मित्र हैं? 3 मित्र हैं, तीनों ही कार्य को मिलकर करते हैं। और जो मालिक हो, जो उनका मालिक है, ओनर है, वो जल्दबाजी में क्या कर जाता है, किसी को 5, किसी को 7, किसी को 12 रुपए दे जाता है, चला जाता है और कह देता है कि भाई इन्हें आपस में आप बराबर बांट लेना। अब बराबर कैसे बांटना है? अब देखो, पहला तरीका तो ये है कि सबको जोड़ लो और जितने मेंबर्स हैं उसको डिवाइड कर दो, ये रहा। दूसरा तरीका ये है कि चलो हम यहाँ से क्या कर लें, हम यहाँ से किसी भी एक को ले लेते हैं। चलो हमने यहाँ से 7 ले ली, चलो हम 7 वितरित कर देते हैं। हमने यहाँ पर 7 वितरित किए, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? 0। यहाँ पर 7 वितरित किए, हमारे पास यहाँ कितने बचे? 5 बचे। यहाँ पर हमने 7 वितरित किए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास माइनस के 2 कम हो रहे हैं। अब ये 2 कम हैं तो हम क्या करेंगे? ये 2 कम हैं तो हम क्या करेंगे? कहाँ से देंगे भाई इनको? कहाँ से देंगे? अपनी जेब से देंगे? नहीं भाई, तुम्हारे पास तो कुछ पहले से भी कुछ भी नहीं है, तो तुम दोगे कहाँ से? क्योंकि हम देख रहे हैं जो सी वाला बंदा है, इस पर हमारे पास 5 रुपये बचे हैं। कितने और देने हैं इसको? 2 और देने हैं, तो हमारे पास कितने बच जाएंगे? 5 - 2 कर देंगे, हमारे पास कितने बचेंगे? 3। कितने बंदे हैं? 1, 2, 3। ABC 3 है, 3 का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कितना आया? 1। और इनमें एक और क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। आंसर देखो, पहले भी यही आया था, अब भी आंसर यही आ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि आप 5 मानो, 7 मानो, 12 मानो। आप अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर भी मान सकते हो यहाँ पर, यदि है तो। वैसे मुझे लगता है होगी तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर भी मान सकते हो। और ये जो है ना, वहाँ भी अप्लाई करके देख लेना, यदि आप चाहते हो कि नहीं मुझे शॉर्टकट नहीं, मुझे सरल विधि नहीं करनी, मुझे तो टफली करना है, और टफ करूँगा तभी तो रफ करूँगा। अर्थात मुझे नहीं सिलेक्शन लेना है, मुझे नहीं लेना भैया, ये नौकरी मेरे काम की नहीं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आप बड़ी से बड़ी पॉइंटों में मान सकते हो, पॉइंट्स में 1.222337 ये भी मान सकते हो, फिर भी आंसर आपका यही आएगा। मैं 100% श्योर हूँ, यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आंसर यही आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, तो पहला मेथड मैंने आपको ये बताया, दूसरा तरीका ये बताया। इसमें यदि आपको जल्दी सॉल्व करना है तो इसकी अपेक्षा ये वाला मेथड हमें थोड़ा आसान लगता है। क्यों लगता है आसान? कब लगता है कि यदि हमारे पास संख्या हैं और उनके हमें पता चल रहा है कि मैक्सिमम ये है और मिनिमम ये है। मैक्सिमम यदि हमारे पास, ये तो मैंने 3 संख्याओं का एग्जाम्पल लिया था आपके सामने, 3 संख्याओं का एग्जाम्पल लिया था आपके सामने। इनका यदि हम क्या करें,
हम पता कर रहे हैं, हमारे पास 20 संख्याएं दी गई हैं। कितनी संख्या दी गई हैं? नंबर ऑफ 20 आर्टिकल्स दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि इनका एवरेज फाइंड करना है। और हम ये पता कर पा रहे हैं कि इनमें मिनिमम 18 जा रहा है और मैक्सिमम 20 जा रहा है, इनमें लगभग 19 हो सकता है बीच में, तो हम 19 वाली संख्या को ले लेंगे। हमें एक डिजिट मिल जाएगी, हमें केवल ऐड करने में और लेस करने में दिक्कत नहीं होगी। मतलब मेरा कहने का ये है कि यदि हमें इस विधि से इस मेथड से क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, लगभग वो अंक का चुनाव करेंगे जिसका डिफरेंस क्या हो, कम से कम हो, जिनमें संख्याओं में डिफरेंस कम से कम हो। यहाँ हम 7 ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि उसका डिफरेंस कम से कम हो? कारण ये है, यदि डिफरेंस कम से कम होगा तो हमें कैलकुलेशन करने में परेशानी नहीं होगी, जोड़ने घटाने में परेशानी नहीं होगी। यदि कैलकुलेशन करने में परेशानी होती है तो हमारा टाइम व्यर्थ जाएगा, और टाइम गया तो सब कुछ गया। ये चीज़ आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलो अब एवरेज पर आधारित कुछ फैक्ट, कुछ तथ्य बताते हैं कि ये क्या होगा यदि प्रत्येक संख्या में 1 ऐड कर दिया जाए, क्या होगा यदि प्रत्येक संख्या को 2 से ऐड कर दिया जाए, क्या होगा ये प्रत्येक संख्या को 2 से भाज्य कर दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। 4 संक्रियाएं हमारे पास मैथमेटिक्स की मूलभूत संक्रियाएं कितनी हैं? 4 हैं। क्या कितनी संक्रियाएं हैं? मूलभूत संक्रियाएं हमारी 4 हैं। चारों हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल यही है, हम इसी को लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये आपके दिमाग में फिट बैठ चुका है। 5, 7 और 12, इनको यदि हम ऐड करें और इनका हम क्या निकालें, एवरेज निकालें, तो हमारे पास आ रहा है 8। एनी प्रॉब्लम? क्योंकि अभी हमने कई तरीके से निकाल के देख लिया, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए हमारे पास एक चीज़ है, वो ये है, हमसे कहा गया है कि यदि किसी संख्याओं का या किसी की उम्र का औसत कितना है, किसी की उम्र की बजाय हमसे ये कह सकता है यदि 10 व्यक्तियों की 10% है, यदि 10% की आय का औसत 5000 है, आय का औसत कितना है, 5000। ठीक है, द एवरेज ऑफ 10%, द एवरेज ऑफ इनकम ऑफ 10% इज इक्वल टू 5000। व्हाट इज द वैल्यू इफ एवरी पर्सन इंक्रीज हिज इनकम 200, 300, 500, 600, 700। कंफ्यूज हो गया ना इंग्लिश में? चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं है, हम भी देसी हैं। चलो मैं बताता हूँ। 10 व्यक्तियों की आय का औसत कितना है, 5000 है, और प्रत्येक व्यक्तियों की आय को 500 रुपये और वृद्धि हो जाए तो बताइए औसत में कितनी वृद्धि होगी। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, वन डे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एसएससी है, एसएससी जीडी है, एसएससी एमटी है, यूपी पुलिस है, रेलवे है, छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन उनकी पूछने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसे समझने से पहले मैं इसको यहाँ अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, यदि मैं प्रत्येक में 1 जोड़ दूं तो इसमें कितनी वृद्धि होगी, प्रत्येक में 2 जोड़ दूं तो इसमें कितनी वृद्धि होगी, प्रत्येक में 5 जोड़ दूं तो यहाँ पर कितनी वृद्धि होगी, प्रत्येक में 6 जोड़ दूं तो यहाँ पर कितनी वृद्धि होगी, प्रत्येक में n जोड़ दूं तो इस एवरेज में कितनी वृद्धि होगी, ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलो मैं पहले प्रत्येक में 1 जोड़ के देखता हूं, क्योंकि हमारे पास संख्या कितनी है, 3 है। प्रत्येक में 1 जोड़ के देखता हूं, फिर एवरेज निकालता हूं, हमारे पास एवरेज क्या आएगा देखते हैं। चलो यहाँ 5 की जगह हम यहाँ क्या लेंगे, 6, 1 ऐड करेंगे तो
7 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13। कितनी है, नीचे कोई फर्क हो नहीं रहा है, ऐड कर लो। कितना हुआ 6 8 14, 14 10 24 3 27, कितने हुए 27। 27 हम 3 का डिवाइड करेंगे, कितने आया 9। कोई बात नहीं, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी हम बड़ी भुआ नहीं बनेंगे, आगे और चलते हैं। चलो चलते हैं, चलो अब पहले हमने +1 किया है, अब +2 ऐड करके देखेंगे। +2 इसी में ऐड कर रहे हैं, यहां पर ऐड कर रहे हैं +2, 7 9 प्लस कितने हुआ 14, हमारे पास कितनी वैल्यू है 3। कितनी वैल्यू हमारे पास 3। क्या आपको विजिबल है यहां तक? ऑफ कोर्स विजिबल है। ठीक है, ऐड करो इसको, कितना आएगा 16 और 14, कितना हुआ 30। 30 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है हमारे पास 10। कितना आ रहा है हमारे पास 10। चलो एक और ऐड करके देख लेते हैं। अब हम 10 ऐड करके देखते हैं सीधी। कितना ऐड करके देखते हैं 10। तो 5 में 10 ऐड करें तो कितना होगा हमारे पास 15 प्लस 17 और 22 अपॉन 3, क्योंकि नंबर्स में ऐड नहीं हो रहा, संख्याओं में ऐड हो रहा है, संख्याएं ऐड नहीं हो रही। ध्यान रखना, राशियां के योग जो आ रहा है वो उस प्रत्येक राशि में ऐड कर रहे हैं हम, ना कि उसमें अतिरिक्त राशि ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर जो है 3 के 3 ही है, यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 है, और यहाँ पर 1 2 3 है। प्रत्येक में हमने कितना ऐड किया है? प्रत्येक में हमने 10 ऐड किया है। यहाँ पर कितना ऐड किया है? 10 ऐड किया है। 10 ऐड करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, हम यहाँ एवरेज में देखेंगे। ऐड करो, 17 5 22, 22 और 10 32, 32 और 22, ये आप ऐसे ऐड करके देख सकते हो, क्योंकि मैं आपको ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास क्या है, जो है मैथ्स आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, और 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो इतना तो मुझे पता है कि आप कक्षा क्लास 1st 2nd में तो हो नहीं जो मैं आपको ऐड करना भी सिखाऊं। ऐड आप अपने तरीके से कर सकते हो, जैसा भी आप करना आता है वैसे कर सकते हो। देखो 17 15 दूनी 30 और 2 32, 32 और 22 हमने ऐड किए तो हमारे पास हो गए 54। 54 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम से आ रहा है 3 1, और ये कितने टाइम से आ रहा है 2 8 18। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर आपको कौन सा कंसेप्ट क्लियर कराने वाला हूँ वो देखो। यदि हमने एवरेज में पहले 1 ऐड किया तो यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 1 ऐड किया तो हमारे यहाँ पर ऐड कितना हुआ 1 ऐड हो गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐड नहीं है। यहाँ पर हमने 2 ऐड किया तो इस संख्या में पर 2 ऐड किया तो हमारे पास कितना ऐड हो गया 2। यहाँ पर हमने +10 ऐड किया तो हमारे पास 10 हो गया। इससे हम कह सकते हैं कि यदि किसी एवरेज निकालते समय किसी संख्या में हमसे कहा जा रहा है कि +5 किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है +5 किया जा रहा है, तो एवरेज में +5 हो जाएगा। हमें ये सब ऐड करके नहीं देखने हैं, समझ रहे हैं। जैसे हमसे कहा गया है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 5000 है, यदि प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कितनी हो जाए 500 वृद्धि हो जाए, आयु नहीं आय, यदि प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय 500 रुपये वृद्धि हो जाए तो औसत आय क्या होगी? तो देखो वो होगी अपने पास पहले कितनी थी 5000 थी, अब प्रत्येक की हुई है, व्यक्ति ऐड नहीं किए हमने उसमें। ध्यान रखना, उसमें हमने व्यक्ति ऐड नहीं किए, क्या ऐड किया है? केवल प्रत्येक की आय बढ़ाइए। कितनी बढ़ाइए? 500 बढ़ाइए, तो उसमें कितना हो जाएगा 5500। कितना हो जाएगा टोटल अपना 5500। ये जो मैंने अभी यहाँ पर क्वेश्चंस लिखा था वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है, उसका आंसर बताया मैंने। अच्छा, ये तो हमने क्या करके देख लिया, प्लस करके देख लिया। अब मैं इसी में ही माइनस करके देखता हूँ। क्यों देख रहा हूँ मैं इसी में, अलग एग्जाम्पल क्यों नहीं ले रहा?
रीज़न ये है, मैं अलग एग्जाम्पल इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अगर मैं आपके सामने कोई डिफरेंट एग्जाम्पल लूँगा तो आप ये कहने लगोगे कि सर इस उसमें क्यों नहीं बताया आपने। मैं केवल आपको समझाना चाहता हूँ, मेरे समझाने का तरीका आपको हो सकता है अजीब लगे लेकिन यूनिक है। मैं एक ही को करा रहा हूँ, ठीक है। कारण है समझने के लिए भाई फोकसित होना पड़ता है, फोकस क्या करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। चलो मैं अब माइनस वाले पॉइंट्स पर चलता हूँ। किस पर चलता हूँ? माइनस, ऋणात्मक। यदि हम क्या कर दें, इसमें से माइनस कर दें, क्या कर दें, एक माइनस कर दें, क्या कर दें, एक माइनस कर दें, इसी में से क्या कर दें, इसमें से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो कितना बचेगा हमारे पास 4, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 6, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 11, और यहाँ कर देंगे 3 से डिवाइड। अपने पास कितना आएगा 7। देखो ऐड करो, 10 और 21 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7। यदि हम 2 ऐड करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो यहाँ से 2 माइनस कर दो, कितना बचेगा अपने पास, 2 माइनस करने से हमारे पास बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 5, और यहाँ पर बचेगा 10 अपॉन 3 करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा कितना ऐड कर रहे हैं 6, क्योंकि 10 5 15, 15 और 3 18, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि हमसे ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 5 कम किया जा रहा है, 2 कम किया जा रहा है, अमुक अमाउंट कम किया जा रहा है, तो उतना ही एवरेज में से कम हो जाएगा। यही होता है किसमें, डिवाइडेशन में। यही होता है किसमें, मल्टीप्लाई में। यदि मल्टीप्लाई किया जाए प्रत्येक से, चलो करके देखते हैं, किया क्या जाए, करके देखते हैं। यदि प्रत्येक 5 को 2 से, प्रत्येक संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 12 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3, ठीक है। ये कितना हुआ 10, ये कितना हुआ 14, ये कितना हुआ 24। ऐड करेंगे तो कितना हुआ 48 हो गया ना, 12 दूनी 24। देखो 24 तो ये हो गए, 24 24 कितने हुए 48/3। करो कितने टाइम्स हो गया 1 टाइम्स, और ये कितने टाइम होता है 6 टाइम। क्या फर्क आ रहा है यहाँ पर, हमने प्रत्येक में कितने से मल्टीप्लाई किया है 2 से। यदि हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो बराबर आएगा ना। यही होगा डिवाइडेशन में, यही क्या होगा डिवाइडेशन में होगा, क्या होगा डिवाइडेशन में। तो हमने देखो अब तक हमने प्लस करने पर, माइनस करने पर, जोड़ने पर, घटाने पर, एवरेज पर क्या फर्क पड़ता है, कब, जब हम प्रत्येक संख्या में से, प्रत्येक आर्टिकल में से, प्रत्येक नंबर में से क्या करें, या तो डिफरेंट करें, लेस करें, या ऐड करें, या मल्टीप्लाई करें, या डिवाइड करें। तब हमें ने ज्ञात किया, यहाँ पर आज पता किया कि जो हम प्रत्येक में से कर रहे हैं वही इफेक्ट किस पर पड़ेगा, हमारे एवरेज पर पड़ने वाला है। किस पर पड़ने वाला है, एवरेज पर पड़ने वाला है। समझे ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप क्या सोच रहे होंगे कि सर डिवाइड वाला, अब देखो इसी में कर लो डिवाइड, यहाँ पर 2 2 2, तो यहाँ पर भी कितने का हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अपना 8 बराबर आ जाएगा जो है वो। कोई परेशानी है क्या, नहीं है। कोई परेशानी है क्या, नहीं है, ठीक है। आज हमने इस टॉपिक को क्या किया है, स्टार्ट किया है। तो आज की क्लास हम थोड़ी छोटी रखेंगे, आधे घंटे के करीब रखेंगे, लगभग 30 या 35 मिनट के समथिंग रखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलो आगे और देखते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं आगे इसमें क्या है एवरेज में। बस यही है इसका बेस, यही है इसका बेस। और बेस चाहे डीजे का हो या फिर किसी और चीज़ का हो, मकान का हो,
जब तक मजबूत नहीं होगा वो टिक नहीं सकता। जब तक मजबूत नहीं होगा, जब तक बेस मजबूत नहीं होगा, टिक नहीं सकता। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि गणित में ट्रिक नाम की कोई भी चिड़िया नहीं होती। होता है बेसिक होता है। यदि आपका बेसिक मजबूत है ना तो आप सीधा स्टेप फलांग सकते हो। बेस मजबूत नहीं है तो स्टेप फलांग नहीं सकते हो। यदि जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि एवरेज में प्रत्येक में ऐड करने से एक ऐड हो जाता है, यदि प्रत्येक संख्या में एक ऐड करें तो एक ऐड हो जाता है ओवरऑल एवरेज में से। यदि माइनस करें तो एक माइनस होता है। यदि मैं आपको डायरेक्ट बता देता जैसे 7, 3 और 10, 4, इसमें यदि मैं आपको डायरेक्ट बता देता कि प्रत्येक संख्या में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। कितनी ऐड कर रहे हैं, 5 ऐड कर रहे हैं, तो एवरेज में 5 ऐड हो जाएगा, तो आप रट लेते। और ये रटा हुआ ज्ञान बिल्कुल फॉल्स होता है। झूठा तो नहीं कह सकता मैं, बिल्कुल धोखेबाज होता है, वो सोनम बेवफा की तरह। बीच में आपने कभी नोट देखे होंगे, 2-2 हज़ार के नोट पे लिख रखा था ना किसी से, और आप में से किसी का नाम हो तो प्लीज़ एंग्री मत होना, मैं एक जोक मार रहा हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आपको अच्छी लगी है तो शेयर करें, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करें, और उसका रीज़न दें कि सर हमने आपको कौन सी कमी दी है जिससे आपको डिसलाइक दी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे इसी टॉपिक में थोड़े और इंटरेस्टिंग इंग्लिश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, चलते हैं।